तो दोस्तों आज मैं आपको लेके चलूँगा जापान की बहुत ही खूबसूरत सी जगह और दिखाऊंगा वहाँ के कुछ अमेजिंग नज़ारे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में जापान सीरीज़ की। और आज बहुत ठंड है, अभी सुबह के बज रहे हैं 8। तो आज हमने प्लान किया है कि आज हम विज़िट करेंगे माउंट फूजी। जी हाँ, माउंट फूजी ये जापान में जो टोक्यो है इससे लगभग 2 से 3 घंटे की दूरी में पड़ता है अगर आप बाय बस जाते हैं। बाय बस तो आई गेस 2 घंटे है, बट मैं जो जाने वाला हूँ आज मैं जाने वाला हूँ बाय मेट्रो एंड ट्रेन लेके यहाँ की, बिकॉज आज संडे है और बसेस ऑलरेडी बुक हो चुकी थी और जो बाकी जो स्पेशल टूर्स होते हैं वो मैंने बुक नहीं किए। तो मैंने सोचा कि चलो देखते हैं अगर हम मेट्रो ट्रेन के सहारे वहाँ तक पहुँच सकते हैं नहीं पहुँच सकते। बिकॉज मैं कुछ लोगों से भी मिला था अपने हॉस्टल में, वो भी बाय जैसे मैं गया हूँ वैसे ही गए थे मेट्रो और ट्रेन कनेक्टिविटी लेके। तो उन्होंने कहा कि आपको लगभग 2.5 घंटे या 3 घंटे लगेंगे, बट आप पहुंच जाओगे ईजिली। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ऐसे जाऊं, मतलब मेट्रो लेके, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया मेरे पास बस का तो ऑप्शन बचा नहीं। वैसे अगर आप बस में जाना चाहते हो तो आप बस के थ्रू भी जा सकते हो, और उसके लिए आपको बस थोड़ा एडवांस बुकिंग करानी पड़ती है। 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे। ओह शुक्र है तू भाई। तो अभी आप देख सकते हो सुबह के 8 बज रहे हैं और यहाँ पर इतनी तेज़ हवा और इतनी ज़्यादा ठंड है, मैं आपको क्या बताऊँ। ये देखिए सुबह कुछ इस टाइप की सड़कें दिखती हैं आपको टोक्यो की। तो हाँ जी, आ गए वापस हम। हाँ, तो अभी मैं जा रहा हूँ माउंट फूजी और जो भी टाइम हो रहा है सुबह 8:15 बज रहे हैं। तो अभी मैं अपने हॉस्टल से निकला हूँ और वॉक कर रहा हूँ शिबुया स्टेशन की तरफ। सो देखते हैं कि हम वहाँ पहुँच भी पाते हैं नहीं पहुँच पाते, बिकॉज कुछ चीज़ें यहाँ पर बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती है, स्पेशली जब मेट्रो ट्रेन को आपने कनेक्ट करना है अपने रूट पे। तो मैंने सोचा कि ठीक है, अगर पहुँचेंगे तो ठीक, नहीं पहुँचे तब भी ठीक। तो ठीक है गाइस, बाकी मैं एक बार फूजी पहुंच जाऊं उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैं यहाँ कैसे और कितनी मेट्रोज एंड ट्रेन बदल के पहुंचा। और आपको वीडियो चलती वीडियो में भी आपको मैं मैप बता दूंगा कि आप भी अगर आप ऐसे जाना चाहते हो तो आप कैसे पहुंचेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अभी लगभग मैं शिबुया स्टेशन पहुंच ही गया हूँ। तो वहाँ पहुँच के आपसे मिलता हूँ और आपको बताता हूँ बाकी की इन्फॉर्मेशन। और भाई ये देखो, ये है शिबुया क्रॉसिंग। ये मैंने आपको रात को तो दिखाई और दिन में देखिए कितनी खाली रहती है ये। मतलब अभी भी कुछ लोग हैं, बट जैसे रात को जो होता है सीन वो तो आपने देखा ही था, कितने लोग होते हैं और कितने लोग एक बारी में ये क्रॉस करते हैं। तो चलिए अब मैं पहुंच गया हूँ अपने मेट्रो स्टेशन और देखता हूँ वहाँ से ट्रेन कनेक्टिविटी कैसे बनती है। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच गया हूं माउंट फूजी, मतलब माउंट फूजी के एरिया में, बिकॉज माउंट फूजी जाने के लिए तो आपको ट्रैक करना पड़ेगा। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे 2 मेट्रोस, एक मेट्रो और एक ट्रेन लेनी पड़ी। और जो उसका रूट प्लान है वो मैं सारा डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो की, तो आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। और गाइज अब मैं आपको 1-2 इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ कि माउंट फूजी जो है उसके 3-4 व्यूज़ पॉइंट होते हैं, कि मतलब इट डिपेंड्स कि आपने किस व्यू पॉइंट से
माउंट फूजी का व्यू लेना है, बिकॉज ट्रैक करने माउंट फूजी तक जाना तो पॉसिबल ऐसे नहीं होता है। मेनली जो माउंट फूजी होता है उसका व्यू के लिए लोग आते हैं, जैसे मैं आया हूँ। इसके अलावा बाकी अगर आपको माउंट फूजी जाना है तो उसके हाइकिंग और प्लान्स होते हैं जो कि आपको टूर गाइड हायर करना पड़ेगा और उसका अलग प्रोसेस होता है। तो एनीवेज उसको छोड़ दीजिए। तो जो मैंने डिसाइड किया था व्यू देखने का वो था ग्योजी स्टेशन। तो ये माउंट फूजी स्टेशन से पिछला स्टेशन है। तो माउंट फूजी स्टेशन से भी इतना अच्छा व्यू नहीं आता जितना यहाँ से आता है। तो नॉर्मली जितने भी टूरिस्ट थे ट्रेन में भी वो सभी आगे जा रहे थे, वो सोच रहे थे माउंट फूजी ही जाना है हमें व्यू देखने के लिए। बट आपको मैं बता दूं, अगर आपको माउंट फूजी का परफेक्ट व्यू चाहिए जो कि आपने इंस्टाग्राम पे भी देखा है और जहाँ से आपको सबसे क्लियर व्यू दिखता है विदाउट एनी क्राउड और कोई बीच में मतलब कुछ आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं करेगा, बिल्कुल क्लियर व्यू दिखेगा, आपको उसके लिए आना है जियोजी स्टेशन और वहाँ उतरना है और आपको मैं दिखाता हूँ व्यू। सो गाइस ये देखिए जो सामने है ये है माउंट फूजी और ये है 7-Eleven। ये आपने बहुत बार देखा होगा इंस्टाग्राम पे इसके साथ पिक्चर 7-Eleven के साथ। जी हाँ, ये वही व्यू पॉइंट है जहाँ से 7-Eleven और माउंट फूजी का व्यू आता है। ये देखिए, और सिर्फ इसी व्यू के लिए मैं इस स्टेशन पे उतरा हूँ और इसी स्टेशन पे मैंने रुक के इस व्यू का नज़ारा लेने के लिए ही मैंने डिसाइड किया था इस स्टेशन से माउंट फूजी को देखना। बाकी इसके अलावा भी मैंने एक दो इसके साथ एक छोटा सा गांव है वहाँ भी जाना है। वहाँ से एक और आपने व्यू देखा होगा इंटरनेट पे जो रोड के बीच में ये माउंट फूजी का व्यू आता है, मुझे वो भी देखना है। तो उसके लिए मुझे यहाँ से लगभग 15 मिनट वॉक करनी है, जो कि ज़्यादा नहीं है बिकॉज अभी जस्ट 12 बजे हैं और मेरे पास पूरा दिन है। और आप भी मेरी तरह इसमें सिंगल डे टूर कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। बाकी इसकी डिटेल्स भी मैं आपको अभी घुमाते घुमाते देता रहूँगा। फ़िलहाल ये देखिए 7-Eleven और माउंट फूजी। आई एम श्योर अगर आपने माउंट फूजी की वीडियोस देखी होगी तो ये व्यू आपको बहुत बार दिखा होगा। तो ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे। और हाँ, आपको मैं थोड़ा चार्ज भी बता दूं, जो मुझे शिबुया से यहाँ तक का पूरा मैंने पे किया है वो किया है 2300 येन और इंडियन करेंसी के हिसाब से अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो 1280 या 1300 रुपये बनते हैं, जो कि ज़्यादा नहीं है। और ये राउंड ट्रिप आप लगा लीजिए तो आप 2500 से 2700 रुपये में आप शिबुया से यहाँ से राउंड ट्रिप ले सकते हैं अपने आप विदाउट एनी ट्रैवल एजेंट। और जो राइड थी वो बहुत कंफर्टेबल राइड थी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको भी। तो ठीक है गाइस, मैं भी थोड़ा टाइम स्पेंड करता हूँ आपको और दिखाता हूँ यहाँ के थोड़े व्यू, और आप भी करिए व्यू एंजॉय मेरे साथ। भाई ये देखो, ये एरिया जो है कितना खाली है। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ टूरिस्ट आते ही नहीं है यार। टूरिस्ट आगे चले जाते हैं, वो सोचते हैं आगे से व्यू है, मतलब वहाँ पर वो पॉपुलर डेस्टिनेशन और वो लास्ट स्टेशन है, तो कुछ लोग सोचते हैं कि वहीं तक जाना है। तो इसी वजह से लोगों को बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है। और ये देखिए एक्चुअल जो व्यू है माउंट फूजी का आपको यहाँ से मिलेगा। आई होप आपको भी शो हो रहा होगा कैमरे में अच्छी तरह, बट सामने से जब आप इसे देखेंगे बहुत अमेजिंग व्यू है इसका और आपको बहुत मज़ा आने वाला है यहाँ जिस एरिया में मैं हूँ, यहाँ से इस व्यू का मज़ा लेने में। बाकी अभी मैंने 7-Eleven से ले ली है स्टारबक्स और चिकन नगेट्स, तो इसके साथ इंजॉय कर रहे हैं। और हम कर रहे हैं ये विलेज, सिटी तो नहीं कहेंगे, ये गाँव को एक्सप्लोर, बिकॉज़ यहाँ यही है। आप मतलब अगर आप सोचेंगे कि आप यहाँ आके माउंट फूजी पे जाएंगे, उसके लिए आपको ट्रैकिंग करनी है। अदरवाइज़ आप माउंट फूजी का व्यू एंजॉय करने के लिए आ सकते हैं। जैसे मैं आया हूँ, 90% लोग ये व्यू देखने ही आते हैं और यही रीज़न था मैंने ये जगह चूज़ की थी। बिकॉज़ देखिए यहाँ पर कोई भी नहीं है, ये सिर्फ लोकल लोग हैं और कुछ लोकल टूरिस्ट है जो जापानीज़ हैं। मतलब अगर बाहर के टूरिस्ट की बात करूँ तो सिर्फ मैं ही दिखाऊँ अब तक मुझे। ये देखिए फिर से, मतलब ये व्यू देखने का मन कर रहा है बार बार, यहीं खड़े रह के ये देखते रहें। और फिलहाल मैं जो माउंट फूजी एरिया आया हूँ, ये सिर्फ मैं डे ट्रिप के लिए आया हूँ। उसका रीज़न ये है बिकॉज जो मेरा वीज़ा है वो सिर्फ 15 दिन का वीज़ा है। अभी मेरा पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला था, जिस वजह से जो मेरे पासपोर्ट पे पेज है वो भी 2 बचे थे, तो जिस वजह से मुझे मल्टी एंट्री वीज़ा आई गेस उन्होंने नहीं दिया, जहाँ तक मुझे लग रहा है यही रीज़न होगा। बट मुझे जो वीज़ा दिया 15 दिनों का दिया, और तो मैं अगर यहाँ रात को रुकता तो मतलब मुझे प्रॉब्लम हो जाती है आगे भी, बिकॉज आगे भी मुझे दूसरी जगहों पे भी जाना है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो भी ब्लॉग में। तो इस वजह से मैंने डिसाइड किया कि कोई बात नहीं, रुक के वैसे यहाँ पर क्या करना भी क्या था, सिर्फ ये व्यू था और ऐसी कोई अपना होटल लेना था जिसके साथ ये व्यू एंजॉय कर सके 24 घंटे। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी यहाँ पर मैं 4-5 घंटे स्पेंड करूँगा, जो कि इनफ है बिकॉज आज पूरे दिन में मुझे और कुछ नहीं करना है। तो ठीक है, यहाँ पर रहेंगे 2-3 घंटे और
करेंगे ये व्यू एंजॉय और आपको भी कराएंगे अपने साथ। और इसके साथ साथ अब मैं यहाँ से निकलूँगा वॉक करते करते, इसके साथ 15-20 मिनट में जैसे मैंने बताया था एक और जगह वहाँ जाके भी एक जो व्यू आता है सड़क के बीच से माउंट फूजी का, वो व्यू एंजॉय करेंगे और वो भी आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों 10-15 मिनट वॉक करते करते अब हम पहुँच गए हैं अपनी जो सेकंड और लास्ट व्यू पॉइंट था माउंट फूजी का, जो मेरा बहुत स्टार्टिंग से देखने का मूड था, बिकॉज मैंने वो रील्स में देखा था और कई वीडियोस में भी देखा था लोगों में। तो ये जिस स्ट्रीट में मैं चल रहा हूँ यहाँ से आपको सामने माउंट फूजी का व्यू दिखता है। अभी आई डोंट नो, अभी थोड़ा सा दूर है, अभी मैं थोड़ा और आगे जाऊँगा और अच्छा व्यू होगा, बट अभी आपको मैं यहाँ से भी दिखाता हूँ। आई डोंट नो गोप्रो कैप्चर कर पा रहा होगा या नहीं कर पा रहा होगा। वो सामने जो है रोड के बीचों बीच आप यहाँ वॉक करते हैं और सामने माउंट फूजी का आपको व्यू मिलता है। तो थोड़ा आगे जाके भी आपको मैं दिखाता हूँ फिर से। बाकी दोस्तों आप ये फील कर रहे हैं कितना शांत एरिया है यहाँ, मतलब यहाँ गाड़ियाँ भी जा रही हैं, यहाँ लोग भी रहते हैं, पूरा रेजिडेंशियल एरिया, पर आपको यहाँ बिल्कुल भी नॉइस नहीं मिलेगी। तो आप बहुत इंजॉय करने वाले हो। जब आप वॉक करेंगे तो आपके चलने की आवाज़ आपको खुद आएगी, इतना शांत एरिया है ये। तो ठीक है, आगे चलते हैं और आगे देखते हैं और क्लोज अगर व्यू मिलता है। अभी वैसे आपको दिख रहा होगा सामने, ये देखिए ये रोड के बीचों बीच माउंट फूजी है। ये देखिए अभी हम एक और व्यू पॉइंट पे आ गए हैं और ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे हम इसके पास आ रहे हैं, बट ऐसा नहीं है, ये उतनी ही दूरी पे है, बिकॉज अभी हम इतना चले नहीं है कि हम इतना पास आ जाएं इसके। बट क्या है कि व्यू पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ से ऐसा लग रहा है कि पास है, बिकॉज थोड़ा मैं चढ़ाई चढ़ रहा हूँ, जिस वजह से ये जो माउंट फूजी है ये ऐसा दिख रहा है कि हमारे पास आ रहा है। ये देखिए अब बिल्कुल पास लग रहा है सामने। थोड़ा आगे जाके आपको मैं 1-2 शॉट्स दिखाता हूँ इसके। दोस्तों अभी हम चलते चलते थोड़ा आगे आए और ऐसा लग रहा है कि अब और भी पास आ गया और यहाँ से हम अपनी चढ़ाई शुरू कर सकते हैं ऊपर चढ़ने की, बट ऐसा नहीं है, ये जस्ट व्यू की बात है। बिकॉज अभी मैं जो आया हूँ थोड़ी हाइट चढ़ के आया हूँ, तो हाइट पे चढ़ के ये और पास लग रहा है, हालांकि ये इतना पास नहीं है जितना दिख रहा है। आई डोंट नो आपको गोप्रो में ये अच्छी तरह दिख पा रहा होगा, ये जो है ये पूरा माउंट फूजी है। तो रही बात माउंट फूजी की, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ थोड़ा। ये जो जापान का सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है और इसकी जो ऊंचाई है वो 3800 मीटर्स है और ये 100 साल पुराना एक्टिव, अभी भी जो है ये एक्टिव वॉल्केनो है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी मेन और मतलब सबसे मेन अट्रैक्शन पॉइंट ये जापान का बन जाता है, जिस वजह से, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया सबसे हाईएस्ट पीक पे है। तो ऑब्वियसली अब यहाँ के लोग तो यहाँ विज़िट करेंगे ही ये सब देखने के लिए, क्योंकि मैं जो टोक्यो से जो मैं ट्रेन लेके आया हूँ तो ये पूरा एक डिफरेंट एरिया है। और आपको जब आप भी यहाँ अपने ट्रेन में आएंगे तो आपको फील हो जाएगा कि आप एक पूरी मॉडर्न सिटी से बाहर निकल के किसी माउंटेन एरिया की तरफ एंटर कर रहे हैं, किसी कंट्री साइड एंटर कर रहे हैं। बिल्कुल पूरी विलेज की फीलिंग आएगी। यहाँ बिल्डिंग्स का तो नामो निशान ही नहीं है, आपको इस टाइप के प्यारे प्यारे घर दिखेंगे। देखिए मैं तो यही सोच रहा हूँ कितने लकी लोग हैं ये जो रोज़ उठ के अपनी विंडो से माउंट फूजी का ऐसा अमेजिंग व्यू लेते होंगे, जैसे वो आपको सामने दिख रहा है। देखो यहाँ से भी, और ये घर है देखिए, इन सब ने यहाँ पे सामने अपनी बालकनी बनाई हुई है। अभी कुछ टाइम पहले यहाँ कुछ वॉल्केनो की कुछ मतलब प्रॉब्लम भी आ रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो हाइकिंग थी वो बंद कर दी थी, बट अभी तो आई गेस सब ठीक है। तो आपने एक बार न्यूज़ में भी देखा होगा, बीच में टूरिस्ट कुछ ज़्यादा हो गए थे, जिस वजह से इन्होंने कई व्यू पॉइंट ब्लॉक कर दिए थे, बिकॉज लोकल लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। बट अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आप जनवरी मार्च में आने का प्लान कर रहे हो तो बिंदास आइए, प्लान कीजिए और इन्जॉय कीजिए इस अमेजिंग व्यू का माउंट फूजी के। भाई अभी एंड में कोई बिल्डिंग आ गई है, चलते चलते देखते हैं क्या है। ये कोई रेस्टोरेंट है तो क्या पता इनके पास कोई व्यू पॉइंट हो ऊपर टॉप रूफ पे, तो चलेंगे वहाँ और आपको भी दिखाएंगे अपने साथ। बाकी देखते हैं। देखो गाइस, आप यहाँ साइकिल रेंट पे भी ले सकते हो, इस तरह की इलेक्ट्रिक साइकिल्स हैं। और इसका जो 1 घंटे का चार्ज है वो है 2000 येन, जो कि ज़्यादा नहीं है यार, सही है। जहाँ मैं उतरा वहाँ भी खड़ी थी, बट मैंने ध्यान नहीं दिया, बट वहाँ भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खड़ी थी, तो मुझे लग तो रहा था। और कई लोग जो मेरे साथ ट्रेन में आए थे, जो लोकल लोग थे, वो मुझे बाद में साइकिल चलाते हुए दिखे, तो मुझे लग रहा था कि कोई रेंटल है। बट ठीक है, मुझे इतना ज़्यादा नहीं जाना था, मुझे आसपास ही रहना था, तो साइकिल की कोई ज़रूरत नहीं। और मैं वॉक
करने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ। तो ठीक है, इस बिल्डिंग के अंदर जाके देखते हैं क्या चीज़ है ये, क्या पता है यहाँ पर भी कोई बहुत बढ़िया सा व्यू पॉइंट मिल जाए हमें। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं। भाई ये यहाँ लिखा तो है फ्यूजन रूफटॉप टेरेस, और ये जो बिल्डिंग है ये बस एंड ट्रेन स्टेशन है। अब मैं वॉक करते करते शायद अगले स्टेशन तक पहुँच गया हूँ, तो जिस वजह से बिकॉज मैंने यहाँ देखा तो यहाँ टिकट्स मिल रही हैं ट्रेन की, और वो सामने जो लोग खड़े प्लेटफॉर्म पे, तो शायद ये ट्रेन स्टेशन है। पर मैं जो अपनी टिकट लूँगा मैं उसी स्टेशन से लूँगा, बिकॉज वो जो वहाँ के कुछ स्पॉट्स से वो मैं विज़िट करना चाहता हूँ और वापस थोड़ा देखना चाहता हूँ। तो ठीक है, टॉप रूफ पे जाके देखते हैं क्या सीन है और आपको भी दिखाते हैं। भाई वही हुआ जो मैं सोच रहा था, मतलब टॉप फ्लोर पे आप आके व्यू का मज़ा ले सकते हैं, और ये बिल्कुल फ्री है, मतलब कोई यहाँ पे चार्ज नहीं है। और ये जो अगर आप भी यहाँ आ रहे हैं तो व्यू पॉइंट जो है 6:30 बजे बंद हो जाता है, तो आप 6:30 से पहले आइएगा अगर आपने एंजॉय करना है फ्री में ये व्यू। मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। ये पूरा गांव, सिटी तो नहीं कहेंगे वैसे, गांव ही है। और ये देखिए सामने बिल्कुल फ्रंट पे आपको दिखेगा माउंट फूजी। बढ़िया है भाई, यहाँ तो उन्होंने ग्लास भी हटाया हुआ है ताकि आप बिल्कुल क्लियर पिक्स भी ले पाएँ और व्यू भी इंजॉय कर पाएँ। तो भाई पिछले 20 मिनट से मैं यहाँ बैठा हूँ, ट्रस्ट में यहाँ से उठने का मन ही नहीं कर रहा है। ये देखिए यहाँ पर बेंच लगे हुए हैं और सामने आप माउंट फूजी का नज़ारा ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है, जस्ट आइए बैठिए और इन्जॉय कीजिए, अपना टाइम स्पेंड कीजिए। और यहाँ पर पीछे आप वर्कआउट कर सकते हैं। ये जो अभी इनने कर्टन्स लगा दिए, पर पहले यहाँ पर आप कर्टन्स खोले थे तो दिख रहा था अंदर पूरी जिम है, और यहाँ आप वर्कआउट कर सकते हैं और वर्कआउट के साथ आप इस व्यू का मज़ा ले सकते हैं। अभी थोड़ी हवा तेज़ हो गई है यहाँ पे, तो मैं भी सोचा निकलते हैं अब यहाँ से और आपको एक बार लास्ट ये शॉट्स दिखा दें यहाँ के कुछ। तो ठीक है गाइज़, अब निकलते हैं नीचे और थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं ये टाउन, और फिर लेते हैं वापस अपने शिबुया की ट्रेन। आप बने रहिए वीडियो पे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कई लोग हैं जो यहाँ स्टे करने के बेस पे आते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर बहुत कुछ है करने को। ये जैसे एक्टिविटीज़ होती हैं, और जो ये टाउन है वो एक्सप्लोर करना है। बहुत होटल ऑप्शन भी और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, मतलब टोक्यो से तो सस्ता ही है। बट जैसे मैंने आपको बताया, मेरा सिर्फ यही था कि मुझे जो 2-3 ड्रीम व्यू थे जो मुझे माउंट फूजी के लेने थे, वो उसके लिए मैं इस जगह पे आया और मैंने वो ले लिए। और अब मेरा यहाँ से समय हो गया है इस व्यू को और इस जगह को अलविदा कहने का। तो ठीक है, मैं यहाँ से निकलता हूँ और आपसे मिलता हूँ बाहर जाके, और आपको देता हूँ कुछ और इन्फॉर्मेशन अगर मुझे मिलती है। गाइस फ़िलहाल मैं आ गया हूँ उस बिल्डिंग से बाहर, तो बाहर आके अब मैं जा रहा हूँ उसी स्टेशन पे जहाँ से मैं आया था, और वहीं से मैं ट्रेन लूँगा वापस अपने जगह की, जो कि है शिबुया। तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। आप जब भी यहाँ आए, पहली बात तो अगर आप 7 दिन के लिए आ रहे हैं, 10 दिन के लिए आ रहे हैं, 15 दिन के लिए आ रहे हैं, आप ये जगह अपनी आइटनरी में ज़रूर ऐड कीजिएगा। और अगर आपके पास दिन ज़्यादा है और आप ज़्यादा स्टे करने वाले हैं, तो कोशिश कीजिए आप यहाँ एक रात रुक भी सकते हैं, बिकॉज बहुत पीसफुल जगह है। बिकॉज जब आप टोक्यो जाएंगे आप देख लेंगे, टोक्यो में बहुत मतलब वो बिल्डिंग्स हैं, मतलब शहर वाली वाइब्स आएंगी पूरी आपको। तो फॉर अ चेंज अगर आप 1 रात या 2 रात के लिए यहाँ रुकते हैं, तो आई एम श्योर आपको पसंद आएगी ये जगह, बिकॉज बहुत शांत है। देखिए अभी आपको, मैं चुप हो जाता हूँ, कोई आवाज़ नहीं दिखेगी यहाँ पे, सिर्फ मेरी ही आवाज़ आ रही है। और ये स्ट्रीट्स बिल्कुल खाली हैं, कोई टूरिस्ट नहीं दिख रहा मुझे यहाँ, सिर्फ मैं ही अकेला हूँ। हाँ, लोकल टूरिस्ट थे वो थोड़े बहुत थे। इवन उस बिल्डिंग में भी जहाँ मैं था, आपने भी देखी वो वीडियो, वहाँ पर सिर्फ मैं था और 1-2 कुछ वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो जापानीज़ टूरिस्ट हैं, वो थे। उसके अलावा आपको वहाँ कोई टूरिस्ट नहीं दिखेगा, ना ही मेरे टाइम पे वो कोई टूरिस्ट था। तो हाँ, तो आप इस जगह आइए, आप 1-2 दिन रुक सकते हैं। मेरे हिसाब से 1 नाइट तो रुक ही सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं। आपका ऑनलाइन रूम बुक हो जाएंगे, जैसे आप टोक्यो में किए, आप यहाँ पर भी रूम बुक कर सकते हैं। और आपको कई रूम्स यहाँ पर व्यू के साथ मिलते हैं माउंट फूजी के, तो आप उस हिसाब से चेक करके बुकिंग बना सकते हैं। और जब भी आप इस एरिया में आते हैं तो आपको गूगल मैप पे डालना है माउंट फूजी व्यू डेक, और व्यू डेक वही है जो आपको टॉप फ्लोर पे फ्री एंट्री है, कुछ वहाँ पर चार्ज नहीं देना आपको। टॉप पे जाके आप बैठिए, टाइम स्पेंड कीजिए और व्यू का मज़ा लीजिए। और अगर आप जिम फ्रीक हैं तो आप 1 डे पास भी ले सकते हैं उस जिम का। मैंने प्राइस पता नहीं किया बिकॉज वो क्लोज़ हो गई थी, तो अभी शायद मेरे ख्याल से लंच टाइम की वजह से क्लोज़ हो गई थी, बट पहले जब मैं पहुँचा तो वो खुली थी। तो
मेरा सजेशन तो ये है कि आपको ज़रूर इस जगह पे आना चाहिए। और अगर आपके पास वीज़ा कम टाइम का है मेरी तरह, तो आप डे ट्रिप भी आ सकते हैं। मतलब 3-4 घंटे स्पेंड करना भी काफ़ी है यहाँ पे। मतलब जो यहाँ की जो वाइब है उसे फील करने के लिए और माउंट फूजी का व्यू एंजॉय करने के लिए। बट अगर आप मतलब पूरा ही शांत और विलेज लाइफ देखना चाहते हैं टोक्यो की, सॉरी जापान की, तो आप यहाँ पर स्टे ज़रूर कीजिएगा। तो अभी मैं फ़िलहाल कर रहा हूँ वॉक। और जापान के ये जो छोटे शहर, अब छोटा शहर ही कहूँगा ऐसे, आई मीन शहर नहीं गांव कहूँगा, जैसे मैं शिनचन विलेज भी गया था, कासुकाबे, और यहाँ पर भी आया हूँ। यहाँ पर आपको एक चीज़ फील करोगे जब आप इनके ये विलेज और ये कंट्री साइड एरिया में वॉक करोगे ना, तो इस वॉक करने का ही जो मज़ा है वो अलग है। मतलब बहुत साफ़ सुथरी जगह है, बहुत हर चीज़ वेल मैनेज्ड है, कोई यहाँ हॉर्न नहीं बजाता, सड़कें बिल्कुल खाली मिलेगी, कोई आपको फालतू लोग नहीं मिलेंगे, कोई आपको क्राउड नहीं दिखेगा, जस्ट आप होंगे और ये वेदर होगा। तो आपको ज़रूर पसंद आएगा। मुझे तो बहुत पसंद है यहाँ पर वॉक करना। मतलब जब भी मैं वहाँ पर भी कासुकाबे भी गया और अभी यहाँ पर भी आया हूँ, तो वॉक करने का भी अलग ही फील आ रहा है। तो ठीक है, थोड़ी और वॉक करते हैं, पहुँचते हैं अपने स्टेशन। अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन हुई तो ज़रूर देंगे, अदरवाइज़ फिर ये करेंगे ब्लॉग ख़त्म। तो ठीक है गाइज़, बने रहिए वीडियो पे। तो दोस्तों फ़िलहाल मैं पहुंच गया हूँ वापस जियोजी स्टेशन। जी हाँ, ये वही स्टेशन है जहाँ पे मैं आया था शिबुया से, एक मेट्रो और एक ट्रेन लेके। अब मैं वापस यहाँ पहुँच गया और यहाँ से वापस मैं जाऊँगा शिबुया। जैसे मैंने आपको बताया था, मैं एक डे ट्रिप ले रहा हूँ और मेरे बैक साइड पे आपको दिख रहा है वो फेमस 7-Eleven जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था। तो ठीक है दोस्तों, अभी ये करते हैं ब्लॉग ख़त्म। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा और जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। बाकी जो ट्रेन रूट है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, आप इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, मैं सभी का रिप्लाई करूंगा और आपकी जो भी कन्फ्यूज़न और दुविधा होंगी उसे दूर करूंगा। तो ठीक है दोस्तों, करते हैं ये ब्लॉग ख़त्म, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।